हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो ये बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 होगा उसका सिलेबस कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा पेपर में। तो पहले आप लोग जान लेते हैं कि आप लोग कौन कौन एलिजिबल हैं बीएड का करने के लिए। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो जनरल वाले होंगे वो 50% जिनके मार्क्स हैं या 50 से ज़्यादा हैं वो लोग ही इसका फॉर्म भर सकते हैं और बीएड कर सकते हैं। और फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में ऐसे ही कर लेंगे, वो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जब तक आप फॉर्म नहीं भरेंगे आप प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी कॉलेज से बीएड नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को फॉर्म तो ज़रूर ही भरना है। और जो ओबीसी एससी वाले हैं उनके लिए 45% मार्क्स ज़रूरी हैं। तो आइए शुरू करते हैं सिलेबस। जो आपका सिलेबस होगा तो आपके इसमें दो पेपर होंगे। पहला पेपर आपका जो होगा वो 100 नंबर का होगा और जो दूसरा होगा वो भी 100 नंबर का होगा और 50-50 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। तो 200 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो पहले पेपर में आपकी जनरल नॉलेज जो कि जीके होती है वो पूछी जाएगी और इंग्लिश और हिंदी इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ पूछी जाएगी। तो 50 मार्क्स का ये होगा और 50 का ही ये वाला भी होगा। और जो दूसरा आपका पेपर होगा उसमें पूछी जाएगी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब रीजनिंग। और जो दूसरा है सब्जेक्ट एबिलिटी, इसमें आपका जो भी आप सब्जेक्ट लिए होंगे वो पूछा जाएगा। जैसे कि आप अगर एग्रीकल्चर से हैं तो आपका वो, साइंस के स्टूडेंट तो साइंस, अगर आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आर्ट का पूछा जाएगा। और और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप कॉमर्स उसमें भर सकते हैं, जो फॉर्म उसका दिया जाएगा उसमें। अब बात करते हैं कि जनरल नॉलेज में जो टॉपिक होंगे वो क्या पूछे जाएंगे। तो पहले तो आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों को हिस्ट्री पूछी जाएगी, दूसरा जियोग्राफी और तीसरा पॉलिटी। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको हम इसी चैनल में पढ़ाएंगे। आप लोग कहीं भी मत जाइए, इस चैनल पर जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको एक एक जानकारी पूरा आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। आप अगर इससे तैयारी करेंगे आपका कहीं भी बाहर से नहीं आएगा। 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगा इसके लिए। और उसके बाद आपको क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इशू, कोई भी नई जानकारी जो भी आई होगी। अगला है जनरल साइंस, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कुछ भी जनरल चीज़ें होती हैं वो। अगला 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर के प्लान आते हैं वो सारे पूछे जाएंगे। फिर करंट अफेयर, जो बिल्कुल नई करंट आ रही है वो सब। अब इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन होते हैं, पैसेज जो होता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स और एरर कलेक्शन। फिर एंटोनिम सिनोनिम ये भी पूछे जाएंगे आपके, इडियम फ्रेजेस एंड स्पेलिंग एरर। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें माइनस मार्किंग भी होगी, मतलब निगेटिव मार्किंग, और 1/3 की होगी। इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन लोगों को गलत भी नहीं करने और बिल्कुल सटीक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करके आने हैं। और अब इस आगे देख लेते हैं, इसमें और भी है इंग्लिश का सिलेबस, एरर कलेक्शन और इडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देख लेते हैं हिंदी का सिलेबस। हिंदी में क्या आपको है कि संधि और समास पढ़ाया जाएगा। फिर उपसर्ग प्रत्यय, ये सब लोगों ने छोटे में पढ़े हुए पर हम लोग भूल गए, यहाँ हम आपको बिल्कुल डिटेल में सब कुछ सही से पढ़ाएंगे। अगला रस छंद और अलंकार, फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ और कहावतें, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। गद्यांश हम लोगों ने छोटे में पढ़ा हुआ है, जो कहानी होती थी उसका अर्थ निकालना होता था, यही सब इसमें है। और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और व्याकरण, व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। और फिर उसके बाद व्याकरण और फिर पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द, ये हम लोगों का हिंदी का सिलेबस हो गया पूरा। अब इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। हम लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, कम से कम 2-3 महीनों में हम लोगों को बहुत अच्छी तैयारी कर लेनी है। और आपकी क्लासेस बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएंगी, आप कहीं भी मत जाए, इसी चैनल में हमेशा बने रहें, आपको एक से एक अच्छी तैयारी इसमें मिलेगी। तो इंग्लिश के सिलेबस में, सॉरी, रीजनिंग का सिलेबस है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो इसमें एनालॉगी, फिर फिगर्स, वर्बल क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा। फिर इसमें कोडिंग है, डिकोडिंग आई है, ब्लड रिलेशन,
जो तुम्हारा माता पिता का क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। फिर कैलेंडर और नंबर सिंबल सीरीज, क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिक्शनरी। फिर वाइन डायग्राम या डाइस। फिर पजल, नॉन वर्बल सीरीज, लॉजिकल डिडक्शन, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, अर्थमेटिक प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी रीजनिंग में। और अर्थमेटिक में प्रॉब्लम में जो टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन एज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ईटीसी, सारी चीज़ें होंगी। और सिंप्लीफिकेशन। फिर अदर क्वांट एंड रीजनिंग मिसलेनियस क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें इसमें रीजनिंग में आएंगी। फिर इसके बाद आता है सब्जेक्ट एबिलिटी, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो उसमें आपको कॉमर्स मिलेगी। और इसमें 4 सब्जेक्ट जो मतलब जो लोगों ने लिए हुए हैं, इन चारों में से किसी भी, जो आर्ट के हैं, जिन्होंने बीए किया हुआ है, वो लोग भी बीएड कर सकते हैं। जो साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ या बायो से कुछ भी किए हुए हैं, उनके लिए भी है। और जो एग्रीकल्चर से करके आए हैं, उनके लिए भी बीएड है। और इसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि इसमें फ़ीस कम होती है। इसलिए आप लोग यही कोशिश करें कि हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। आप लोग ये मत सोचें कि आपको चारों सब्जेक्ट लेने, आप किसी भी एक सब्जेक्ट से करेंगे। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट ही फॉर्म में भरेंगे, और साइंस के हैं तो साइंस, कॉमर्स के तो कॉमर्स, एग्रीकल्चर ये मत सोच लेना ये चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने, ये चारों सब्जेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने। इसलिए आप लोग जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है और जो सब्जेक्ट से आपने आगे जो कुछ भी किया हुआ है ग्रेजुएशन, आप उसी सब्जेक्ट से बीएड कर सकते हैं। चारों सब्जेक्ट में कभी भी नहीं भरने हैं, इसलिए आप लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ओके, तो आपको बीएड में टोटल जानकारी यहाँ पर मिलेगी। और आपको ये बता दें कि बीएड 2 साल का होता है, और बीएड की जो प्राइवेट फ़ीस होती है वो होती है 61,000, और जो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा उसकी आपकी फ़ीस 10 से 15,000 तक हो सकती है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले। जो लोग अपनी थोड़ी उनकी घर में सिचुएशन ख़राब चल रही है, जो लोग पढ़ाई को लेकर ज़्यादा जागरूक है, वो लोग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही पूरा ट्राई करें और इस चैनल पर बने रहें। आपको अच्छी से अच्छी बिल्कुल बेस्ट आपको नॉलेज यहाँ पर मिलेगी। कुछ भी यहाँ गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, और बीएड आपके लिए मस्ट रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं मैं बीटीसी करना चाहिए, लेकिन अगर जिसके 50% मार्क्स है वो बीएड ही करे। मैं आपको यही सलाह दूंगी, क्योंकि आप बीएड करेंगे उसके लिए आपको स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप केवी के टीचर लिए, नवोदय के टीचर लिए, सब में अप्लाई कर सकते हैं। इंटर कॉलेज में, प्राइमरी में भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीटीसी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्कोप क्या बचता है, बीटीसी में केवल प्राइमरी। वीडियो इतनी, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।